एक पैर को। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। हरिओम। हम पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो उसके लिए शरीर ही साधन है। जब शरीर हमारे साथ नहीं रहता तो भी हम रहते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल अस्तित्व हमारा शेष बचता है। लेकिन इस शरीर में भी कोई चीज कम महत्वपूर्ण नहीं है, हर चीज महत्वपूर्ण है, इसीलिए भगवान ने इसमें लगाई हैं ये सारे अंग हमारे। लेकिन फिर भी कुछ अंग ऐसे हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व एकदम खत्म हो जाता है। जितने भी अंग शरीर में हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए शरीर से अलग करके भी हम रख देते हैं तो भी जीवन चलता रहता है। लेकिन एक अंग ऐसा है कि जिसको अगर अलग कर दिया तो आप एकदम अस्तित्वहीन हो जाते हैं, और उस अंग को कहते हैं हम गर्दन। कुछ खाना हो, खाने बिना जीवन नहीं। सांस लेना हो, उसके बिना भी हमारा जीवन नहीं। शरीर का संतुलन बना करके रखना हो, उसके लिए भी हमें गर्दन चाहिए। थायराइड और फिर 4 पैराथायराइड ग्रंथि हैं। स्वर को कंट्रोल करने में हमारा टॉन्सिल्स। इसके अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान खोपड़ी से नीचे पैर के तलवों तक, अंगूठे तक, और यहाँ से लेकर के ऊपर तक रक्त का परिभ्रमण। यानी कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं है जिसमें हम अपनी गर्दन की अनदेखी कर सकें। लेकिन कैसी विडंबना है कि हम गर्दन के ऊपर रखे हुए चेहरे को ही संवारने सजाने में लगे रहते हैं, उस बेचारी गर्दन का ध्यान नहीं रख पाते, उधर ध्यान भी नहीं देते। जबकि जब सौंदर्य की और व्यक्तित्व की परिभाषा आती है तो उसमें गर्दन का उल्लेख किया जाता है। कंबोग्रीव, बलिवर्द स्कंध, पीन वक्षः, क्षीण कटी, गुरु नितिम्ब, आजानुबाहु, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व बताया जाता है। तो कंबोग्रीव, हमारी गर्दन जो है वो शंख की तरह से सुदर्शन होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए। तो आओ इसके बारे में कुछ सीखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि शरीर में हर अंग को रोज व्यायाम दिया जाए। हर अंग का स्वस्थ होना जरूरी है, हर अंग को व्यायाम दिया जाना जरूरी है। योग में इतनी सारी क्रियाएं हैं, इतने सारे अभ्यास हैं कि सारी क्रियाएं, सारे अभ्यास हम एक दिन में नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बांट लेते हैं अपने लिए एक अभ्यास क्रम कि इस समय अगर समस्या है तो उस समस्याग्रस्त अंग को पहला ट्रीटमेंट दिया जाए, उसका मुख्य अभ्यास रखा जाए। बाकी अंगों को हम गौण अभ्यास, सेकेंडरी प्रैक्टिसेस में ले लेते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम अपने अभ्यास क्रम को बांट लेते हैं कि सप्ताह में एक दिन ये अभ्यास चलेगा, एक दिन ये अभ्यास क्रम चलेगा, एक दिन ये अभ्यास क्रम चलेगा। इस तरह से हम समय का सदुपयोग भी करते हैं, समय की बचत भी करते हैं, और पूरे शरीर को व्यायाम भी दे करके चलते हैं। योग यद्यपि व्यायाम मात्र नहीं है, उसके बावजूद भी जब धर्म, जैसे कहते हैं कि शरीर धर्म नहीं है, लेकिन धर्म पालन का साधन तो है ना। तो अगर इसकी महत्ता ना होती तो फिर ये हमें मिलता ही क्यों। तो हम 100 साल के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया कि इसमें रह करके तुम अपने पुरुषार्थ को करो, अपने धर्म का निर्वहन करो, और परमात्मा का जो सानिध्य है उसे प्राप्त करके रहो। तो आइए हम गर्दन के लिए कुछ अभ्यास लेते हैं, और ये अभ्यास होंगे बैठ करके, फिर लेट करके भी। छोटा सा अभ्यास होगा, लेकिन वो अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्रियाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ करके अगर हम करेंगे तो फिर वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं।
जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो खड़े होकर के इन अभ्यासों को ले सकते हैं। मैं पद्मासन में भी करके दिखा सकता हूं, किया भी जा सकता है, लेकिन एक दो क्रियाएं ऐसी हैं जो पद्मासन में करने से स्पाइनल अलाइनमेंट को प्रभावित करती हैं, इसलिए मैंने पद्मासन में करना रिकमेंड नहीं किया है। शिरोग्रीवा की जो भारत योग की क्रियाएं हैं उनको हमें करना चाहिए। उसमें जितनी मैंने इसका परफॉर्मेंस बताई है गर्दन की, वो सारी की सारी परफॉर्मेंस ठीक होती है, क्योंकि इसमें मतलब ऐसे मर्म स्थल भी हैं जिनको अगर वो मर जाएं या उनको मार दिया जाए तो गर्दन तो है, लेकिन उस मर्म को चोट देते के साथ हम बेहोश हो सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हर तरह से हर अंग को हमें पुष्ट रखना है। करें, अब करते हैं। पहला अभ्यास हम लेंगे बैठे बैठे वज्रासन में, कमर सीधी करके बैठना है। ये तना है ना, पेड़ का जैसे तना होता है तो ऐसे इसको सीधा रखें, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रहे। पहला अभ्यास में सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए, ऐसे कि गर्दन में आपको खिंचाव महसूस हो। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे ढीला छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए, गर्दन को पूरा खींचिए। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ठुड्डी को भी गर्दन के गड्ढे में यानी कंठकूप में स्पर्श करें। पहला अभ्यास तो ये करना है। दूसरे अभ्यास में हम गर्दन को पूरा बाईं तरफ और फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ मूवमेंट देते हैं, यानी आंखों से जितना दूर तक देख सको देखो, कमर सीधी ही रहनी चाहिए, खुद नहीं घूमना है, केवल सिर घूमेगा और गर्दन उसके साथ घूम जाएगी। इस तरह से जब हम बाईं तरफ मैं देख रहा हूं तो मेरी कोशिश है कि मैं पीछे जो मेरी प्रतिमा रखी हुई है इसके भी पीछे, अपनी पीठ के पीछे तक मैं देख लूं। इससे रिवर्स साइड में एक खिंचाव आता है, उसको फील करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ। ठीक, अब हम करते हैं तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में ऐसे ही बैठे बैठे, यानी यहाँ आसन का भी फायदा मिल रहा है हमको, ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने वज्रासन में बैठाया। फिर ऐसे कंधे की तरफ कान को लाइए, फिर इस कान को भी कंधे की तरफ लाइए। जब मैं बाईं तरफ कान को कंधे की तरफ ले जाता हूं तो दाहिनी तरफ पूरा पुल महसूस कर रहा हूं, और ऐसे ही ऐसे करने से बाईं तरफ पुल महसूस कर रहा हूं और दाहिनी तरफ पुश महसूस कर रहा हूं। ठीक है, पुल एंड पुश का अभ्यास इस तरह से करते हैं। फिर चौथा अभ्यास आता है, इसी क्रम से करना चाहिए। चौथे अभ्यास में मतलब हम पूरा चक्राकार, सिर को आगे झुकाया, सांस भरते हुए चले, जब झुकना शुरू करें तो सांस छोड़ते हुए झुकें। फिर ऐसे ही बाईं तरफ से सांस भरते हुए चलें, दाहिनी तरफ से सांस छोड़ते हुए आगे तक आ जाएं। ये अभ्यास है। ठीक है, इस प्रकार से हम अभ्यास लेंगे। जो जो परफॉर्मेंस मैंने गर्दन की बताई है उन सब परफॉर्मेंसेस में क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट होगा। आपके श्वास की स्थिति, आपके रक्त परिभ्रमण की स्थिति, आपके सूचनाओं के आदान प्रदान की स्थिति, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के परफेक्शन की स्थिति, वो सब इन क्रियाओं से आनी है। इसमें अब हम एक अगला अभ्यास लेते हैं, वो है सिंह गर्जन गति। सिंह गर्जन गति में ऐसे बैठे बैठे ही हम घुटनों को चौड़ा खोल लेते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, और पैर पीछे, पंजे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई हैं, उनके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं। अब यहां पर आपको पैरों के बीच में थोड़ा उठ करके हाथ को ऐसे ले लेना चाहिए, कमर को ढीला रखना चाहिए, और हाथ के ऊपर वजन है, बस शेर बन जाना है। इसमें हमें क्या करना है कि श्वास पूरा भरेंगे, और श्वास पूरा भर के फिर बड़ी बड़ी आंखें खोलेंगे और जीभ को बाहर निकाल करके हम गर्जन करेंगे। गर्जन नीचे नाभि तक हमें प्रभावित करे, इतना लंबा और इतना गंभीर घोष होना चाहिए। गर्दन में
ऐसा करने से एक भरभराहट की आवाज, वाइब्रेशंस हमको महसूस होनी चाहिए। चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव सिंह की तरह से होना ही चाहिए। फिर इसी प्रकार से विश्राम करते हैं, पैर को आपस में मिला लेंगे और नॉर्मल बैठ जाएंगे। इतना करने के बाद ग्रीवा को आराम में जाने दें और हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन केवल गर्दन का ही खेल नहीं है, गर्दन में तो इसका महत्व है, इसलिए आज गर्दन से रिलेटेड अभ्यास में मैंने कुछ क्रियाएं जो आपके लिए चुनी हैं उसमें इसे शामिल किया है। बाकी इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो लंग्स को लेकर के है, नेवल को लेकर के है, फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के है, स्कल को लेकर के है, खूबसूरती को लेकर के, वो सारे फायदे मिलेंगे। तो इसमें पद्मासन में बैठेंगे, बैठ करके भी पद्मासन लगा सकते हैं, लेट कर भी लगा सकते हैं। यानी इस तरह से एक पैर को रखा, फिर दूसरे पैर को ऊपर ले लिया और ऐसे बैठी हुई अवस्था में फिर हम धीरे से कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेट जाते हैं। ऐसे कोहनी का सपोर्ट ले लीजिए, लेट जाइए, आसान सा काम है। ऐसे ये स्थिति बन जाती है और इसमें अब हम अपने हाथ से सपोर्ट ले लेते हैं, कंधे के नीचे हाथ ले करके, और सिर का जो ऊंचा भाग है उसको जमीन से छूते हैं, गर्दन पे खिंचाव आ जाना चाहिए। फिर हाथ को सिर के नीचे ला करके और गर्दन सिर को हटा देते हैं, यानी हाथ को कंधों के पास लाए, सिर को हटा दिया और पूर्व स्थिति में आ गए। जितनी देर तक मैं इसमें रुका हुआ था, मेरा सांस जारी था, उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। और फिर चाहे तो एक राउंड जो है हम अभ्यंतर कुंभक के साथ भी ले लेते हैं, क्योंकि कुंभक प्राणायाम है, आसन से हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी एक अच्छा अभ्यास है। अंगूठे पकड़ना जरूरी है, कोहनी जमीन पे लाना जरूरी है परफेक्ट पोस्चर के लिए। जब तक परफेक्शन नहीं आता तो जैसा अभ्यास हम कर सकते हैं उतना पर्याप्त है। ये हुआ हमारा मत्स्यासन। और अंत में हम इसमें लेते हैं गुंजन गति, जो स्वर में तो भ्रामरी प्राणायाम जैसा है, लेकिन गति इसके साथ जुड़ जाने से अभ्यास में एक बहुत प्यारा सा परफेक्शन आ जाता है। पद्मासन में ही बैठा हुआ हूँ, जैसे मैंने अभी लगाया ही था। तो इसमें गुंजन गति में पूरा श्वास भरना, कंठ और नासिका का कोऑर्डिनेशन बना करके गुंजन करना, और गुंजन में हम आगे पीछे और दाएं बाएं की गति साथ जोड़ करके रखते हैं। एक बार देखें, हाथ को ऐसे फैलाया, लंबी जो इंडेक्स फिंगर है हमारी उसको छोटे कान से छू दिया और थोड़ा सा दबा दिया, जिससे कि बाहर की आवाज हमें सुनाई ना दे, और गुंजन का जो लाभ है वो हमारे पूरे कंठ और कपाल को मिले। फिर नया सांस ले लिया और फिर इसी प्रकार से गुंजन किया जाए। ये हुई हमारी गुंजन गति। तो इतना अभ्यास भी अगर हम करते हैं तो उससे
हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में कंठ हमारा पूरा साथ देगा। चाहे वो हमारा स्वर हो, चाहे हमारा रक्त का परिभ्रमण हो, चाहे हमारा आहार के द्वारा शरीर का पोषण हो, या हमारे रक्त का संचार पूरे शरीर में हो। इसके अलावा जो हमारा ऊपर के से और पूरे शरीर तक सूचनाओं का भेजना और पूरे शरीर से सूचनाओं को ऊपर कलेक्ट करना, और इसके साथ साथ फाइनली जो हमारे मर्म हैं ग्रीवा के, उनको सुरक्षित रखना। इस सब कार्य में थोड़ी सी क्रिया आपको फ़ायदा दे सकती हैं। इस क्रिया को ज़रूर करिए, और प्रतिदिन अन्य अगर आप अभ्यास करते हैं तो इन क्रियाओं को एक दिन छोड़ करके भी आप करें तो भी आपको फ़ायदा होगा। योगाभ्यास करिए, चलते रहिए, आध्यात्मिक लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। हरि ओम।